नमस्कार, एक बार फिर आपनो प्रदेश राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विष्णु उपाध्याय। आज हम आपको जेतारण उपखंड में हर वर्ष होने वाली रामलीला को लेकर के बात करेंगे। हमारे बीच में यहाँ पर रामलीला का जो आयोजन हर वर्ष करवाते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ सदस्य यहाँ पर मौजूद नहीं है। विलुप्त तो होती इस रामलीला पर बात करेंगे। राम के चरित्र का जो वर्णन रामलीला के अंदर किया जाता है उसको लेकर के बात करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारत के आदर्श हैं। रामलीला गांवों में पहले 90 के दशक या 80 के दशक की बात करें तो उस समय गांव में प्रत्येक गांव में रामलीला का आयोजन होता था दीपावली के आसपास। भगवान श्री राम भारत के आराध्य देव है और रामलीला जब इस सोशल मीडिया का जमाना, डिजिटल मीडिया का जमाना है और इस जमाने में ये विलुप्त तो होती जा रही है। आप ये रामलीला के किरदार आपको नजर आ रहे होंगे और इस रामलीला को जीवित रखने के लिए स्थानीय लोगों का, कमेटी के मेंबर का क्या प्रयास रहता है। सर्वप्रथम मैं आपसे बात करूंगा, एसपी सिंह जी बाघेल हमारे बीच मौजूद है जो कि यहाँ शिक्षण संस्थान चलाते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। मैं निवेदन करता हूं कि भगवान का क्रिया या भगवान की लीला कराने की शक्ति किसी में नहीं है तो हमारे जैसे तुच्छ आदमी में क्या होगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि रामचरितमानस में कहा गया है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र न भावा। इसलिए हम लोगों ने इसको बहुत सूक्ष्म रूप में 18 मेंबरों ने इसको शुरू की। शुरू टाइम में जब यहाँ मल्लाराम जी सिरवी प्रधान थे उस टाइम आकर के रजिस्टर करके और उनसे निवेदन करके हम लोगों ने यहाँ चलाया। उस टाइम से चल रही है, लेकिन कभी भी इसमें हरदम इतनी परेशानी आई, पर भगवान राम की ऐसी कृपा थी कि इन्होंने हर परेशानी को दूर किया और आज ये बट वृक्ष बन के तैयार हो गया। और हमारे पास आज इतने मेंबर हैं कि हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता। भगवान राम खुद ही आकर के अपने आप व्यवस्था करते हैं। क्या पता उनकी क्या लीला है। हमने एक ही चीज मांगी थी कि मल्लाराम जी एक आशीर्वाद दो कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये रामलीला चलती रहे, ये मेरे को आशीर्वाद दो। तो उन्होंने कहा आप जैसे कार्यकर्ता इसमें जुड़े हैं तो ये चलती रहेगी। और आज हमारे इतना बड़ा बट वृक्ष बन गया कि हम सब लोगों ने मिलके अब अपने आप ही सब कुछ चल जाती है। ये हनुमान प्रसाद जी गली गली दौड़ दौड़ के भाग भाग के जाते थे और आकर के कहते थे कि भाई साहब पैसे नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा जितने हो जाए करो, बाकी हमारे यहाँ जतारण में तमाम दानदाता बहुत से बैठे हैं। भाई साहब हमारे भागीरथ जी भाई साहब तुरंत कहते थे हम बैठे हैं। जहाँ जहाँ से गए किसी ने मना नहीं किया और हरदम जो है पैसे अपने आप आए। पता नहीं इनकी कृपा है और यही रामलीला करवाते हैं। हमारी कौन सी औकात। जी, डिजिटल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का भी जमाना है जी। तो ये जो यहाँ पर लाइव यहाँ कलाकारों के द्वारा, बहुत पुराने कलाकार हैं, अब तो देखने को कम मिलता है। तो कहीं ना कहीं अब परेशानी आ रही है या कोई दिक्कत हो रही है? क्योंकि कुछ समय पहले हमने भी कुछ वर्षों पहले देखा है तो यहाँ पर ये पंडाल भरा रहता था, लेकिन अब संख्या में भी कमी आई है। तो कहाँ मतलब बड़े बड़े चर्चित चेहरे भी इसमें शामिल है? नहीं, आजकल गरबा का जमाना है जी। जो सारी जनता जो है ज्यादा गरबे की तरफ भाग जाती है और इसलिए भागती है कि वहाँ पे जो होता है वो अपन देख भी नहीं सकते। और हम लोग जो ये पुरानी कला को जिंदा रखने के लिए प्रयास करते हैं कि यहाँ भीड़ आवे ज्यादा से ज्यादा और प्रभात फेरी भी कराते हैं। बाकी और जानकारी के लिए हमारे साथी अभी अध्यक्ष महोदय बाबूलाल जी जोईलाल जी हैं, इनसे बात करो आप। जी 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 नमस्कार। नमस्कार जी। अपने परिचय के लिए हमारे चैनल। मैं बाबूलाल वैष्णव सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हूँ और अभी 2 वर्ष से इस रामलीला सेवा जो समिति का कार्यभार अध्यक्ष के रूप में संभाल रहा हूँ जी। ऐसे रामलीला की बात की जाए तो 1980 के दशक में यहाँ स्थानीय कलाकार थे। ये जो हनुमान दास जी के इनके नेतृत्व में हम यहाँ पर रामलीला क्या करते थे। बाहर के कोई कलाकार नहीं थे, 1-2 कलाकार जैसे डांसर वगैरह जो प्रोफेशनल है उनको बुलाते थे। तो वो 5-7 साल चली, फिर कुछ कारणों से वो बंद हो गई। फिर वापस एसपी सिंह साहब है, सत्यनारायण जी पाड़िया है, गेपराम जी कुमाऊत है और इन सब के सहयोग से ये 35 साल से वापस शुरू हुआ। तो ये निरंतर रूप से ये रामलीला चल रही है जी। बिल्कुल, आप अधिवक्ता हैं, हिंदू समाज को क्या अपील करना चाहेंगे इस रामलीला की वर्तमान स्थिति को देखकर? मेरा सभी अभिभावक से निवेदन रहेगा कि अपने बच्चों को यहाँ अवश्य लेकर आए ताकि उनको अच्छे संस्कार मिले, वो आगे वाली पीढ़ी
को अपने धर्म के बारे में पूर्ण रूप से सभी जानकारी मिले। बिल्कुल, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के किरदार को, उनके जीवन को यहाँ पर दर्शाया जाता है। कोशिश की जाती है इन कलाकारों के माध्यम से कि भगवान के जीवन का जो चरित्र है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया जा सके। नमस्कार। नमस्कार। रामलीला सेवा समिति जो पिछले लंबे समय से अपने यहाँ पर आयोजन रख रहे हैं, बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है कि इन्होंने विकट परिस्थितियों में भी इस अपनी एक पुरानी जो प्रथा है, ट्रेडिशनल जो सिस्टम है, और एक बच्चों में नए राम के प्रति, रामायण के प्रति एक भावना पैदा करने के लिए जो मुहिम चलाई है जी, हम तो इनसे ये अपेक्षा करेंगे कि आपकी ये जो मुहिम है दिन दुनी रात चौगुनी आगे प्रगति करे जी। और आज मैंने वो जो देखा, जो सालासर दरबार की ये जो आयोजन समिति है और जो टीम है, बहुत बढ़िया। इन्होंने एक तरह से वास्तविक जो रामायण में जो एपिसोड है उस रूप में जो आपने अभी बात किया था, सोशल मीडिया में जो दिखता है उसको रियल धरातल पर ला करके इन्होंने पेश किया है जी। तो वास्तव में मैं तो जेतान की जनता से और आमजन से, हिंदू समुदाय से आह्वान करूंगा कि आप शाम के समय थोड़ा समय निकालें और आकर के अपनी आंखों से इस सच्चाई को देखें, तो वास्तव में एक नई जो आने वाली पीढ़ी है उसमें एक भावना बढ़ेगी, वो सच्चाई जान पाएंगे। और बाकी समिति से भी निवेदन है कि हमारे से भी जीती जो वो उस रूप में वो अपेक्षा करें, हम तैयार हैं उनकी सेवा में। जी बिल्कुल, मर्यादा में किस प्रकार रहा जाता है वो भगवान श्री राम से अगर सीखा जाए तो क्या कहें, क्योंकि भगवान श्री राम तो भारत के आदर्श हैं। जी नमस्कार। भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में और उनके जीवन के बारे में जिस प्रकार से आज सालासर दरबार की इस रामलीला कमेटी के द्वारा जो आयोजन किया गया और उसके अंदर जो जीवंत परिचय दिया है, हमें लगता है कि हमारी नई आने वाली पीढ़ी को इस आधुनिक युग के अंदर इस रामलीला को आके देखना चाहिए, जिससे कि हमारी भावी पीढ़ी के अंदर नए संस्कार बन सके। और सभी कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरह का आयोजन कर रहे हो और विकट परिस्थितियों में जो आयोजन कर रहे हो, इसमें हम भी अब आज से मिलकर आपके साथ में पूर्ण सहयोग करेंगे। और हमें भी आपको देख के प्रेरणा मिली है कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार से जो मोबाइल के अंदर जो आज जो संस्कृति बिगड़ रही है उनको हम अब राम के चरित्र के बारे में बताएं, और जिससे कि हम किताबों में तो पढ़ते हैं मगर वो जीवंत देखते हैं तो उनको देखने से, लाइव देखने से अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा भी मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कहना चाहेंगे राम? हाँ जी जरूर। सन 80 के अंदर मैं रामलीला में था, उस समय मेरे मार साहब साला जी हैं, इन्होंने मेरे को पत्र लिखा, बोले हम यहाँ टीम तैयार करना चाहते हैं, आप आकर के यहाँ प्रशिक्षण दो। सन 80 के अंदर आज के ये सब्जी मंडी स्कूल है, इसके अंदर कार्यक्रम करते थे और पूरी टीम तैयार हुई, अच्छा कार्यक्रम चला, लेकिन कुछ तत्व हमारे भी अंदर आ गए, इस कारण से ये बंद हो गई। रामलीला के दो किरदार हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ आपको यहाँ दिक्कत आती है? आपको लगता है कि रामलीला विलुप्त होने लगी है, या जो यहाँ के भामाशाह रहे या कार्यकर्ता रहे, हिंदू समाज रहे, उनसे कि आप क्या अपील करना चाहते हैं कि इसको जीवित रखने के लिए क्या प्रयास किए जाए? अपील हमारी यही है कि इस संस्कृति को जिंदा अगर रखना है तो इसके लिए सबको इसमें भाग लेना होगा। और क्योंकि इसमें पैसे की दिक्कत आती है, कलाकारों को वेतन चाहिए, और जो कला को जिंदा अगर रखना है तो इसमें सरकार को भी चाहिए कि सरकार इसमें कुछ सहायता करे। जी, सरकार से क्या अपील रहेगी आपकी? सरकार से अपील यही है कि रामचरितमानस हमारा हिंदू ग्रंथ है, ये बहुत बड़ा हमारा ग्रंथ है, तो इसको जिंदा रखना है। रामलीला संस्थाएं, कथा, भागवत, रामलीला, अगर इनको जिंदा रखना है और हिंदू धर्म का या हमारे धर्म का प्रसार करना है तो सरकार को, हमें कलाकारों को सहायता देनी होगी और कलाकारों को प्रोत्साहन देना। ये रामलीला का कोई संगठन आपका बना हुआ है कोई बड़े स्तर पर? नहीं, अभी तक तो नहीं बना, क्योंकि सरकार इस संगठन पे ध्यान दे नहीं रही है, इसलिए अभी तक नहीं बना है। जी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से हिंदू समाज को? जी प्रणाम जी। जी, रामलीला चल रही है, इस रामलीला के अंदर जो भी किरदार हो रहा है तो सभी जनता से हमें यही हाथ जोड़ के कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ लें इसमें। जी बिल्कुल, आप यहाँ पर आएंगे तो इनका भी उत्साह बढ़ेगा, इनका भी मनोबल बढ़ेगा, और ये अपने किरदार में है। आप देख सकते हैं राम और सीता के किरदार में आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आप लोगों को, आपके इस चैनल को, सोशल मीडिया के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप पधारे, उनके लिए इस रामलीला सेवा समिति की ओर से आपका स्वागत है, मैं अभिनंदन। मेरा तो यही निवेदन है कि ये हमारी रामलीला कमेटी एक रजिस्ट्रेशन संस्थान है। जी,
ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन हमारी रजिस्ट्रेशन संस्थान है, और रजिस्ट्रेशन संस्थान के अंदर हमने एक प्रक्रिया बना रखी है। उस प्रक्रिया को नियमित चलाने के लिए न तो हम किसी से पैसे लेते हैं, और जो भी यहाँ आते हैं देखने के लिए उनके लिए पूरी सुविधा निःशुल्क है। उनके बैठने की कुर्सियों की व्यवस्था निःशुल्क, मीठे पानी पिलाने की सुविधा निःशुल्क है। एक कमेटी बना के हम लोगों ने उसमें मेंबर बना रखे हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार जो सदस्य बनते हैं उन सदस्यों से जो पैसा कलेक्ट होता है उन सारी इस कमेटी वाले मिलके कलाकारों के जो पैसे लगते हैं 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख वो हम लोग इनको पे करते हैं, इनका खाना पीना पे करते हैं। प्रशासन से हमारी अपील थी, पूर्व में प्रशासन की ओर से हमें कोई मदद नहीं मिलती थी। फिर हम लोगों ने हमारी सारी कमेटी ने, मैं व्यक्तिगत मैंने नहीं किया, हमारी सारी कमेटी थी एक्टिविट है, हमारे विधि सलाहकार जीते सेठ लोग, भामाशाह, उन सबों ने मिलके हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की, तो प्रशासन ने हमने टेंट और लाइट और माइक की हमें व्यवस्था दी। जबकि आज ये लगभग राजस्थान में और हिंदुस्तान के एरियो के अंदर संपूर्ण आयोजन सरकार के खाते से अभी मेरी और भी एक है। इसी के अलावा ये आज एक कल्याणेश्वर महादेव मंदिर है, और इस कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में इस प्रशासन के प्रधान साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। नियमित हमारा आयोजन यही हो रहा है, और हमारी भी मांग है कि इस रामलीला आयोजन के लिए कोई स्थायी जगह मिले, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उस जगह का आयोजन करती रहे। सत्ता परिवर्तन होते रहते हैं, चलते रहते हैं, और रही आज के समय की मांग के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जो चरित्र हो उसके बारे में जानकारी ये रामलीला चलती है। ये यदि किसी परिवार के सदस्य छोटे बच्चे इस जो प्रदेश को देख के ये चीजें ग्रहण कर ले, तो मेरा अनुभव है कि वो पीढ़ी कभी भी नहीं बिगड़ेगी और बहुत संस्कारवान पीढ़ी बनेगी। मैं इस आपके चैनल से मेरी संपूर्ण कमेटी को और पधारे हुए मेहमानों का भी बहुत दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और प्रशासन का भी करता हूं। जी, वर्तमान में जो है अभी प्रशासन की ओर से कुछ सहयोग नहीं? वर्तमान की ओर मैंने निवेदन किया नहीं कि आज की तारीख में हमें टेंट, लाइट और माइक की सुविधा मिल रही है। बाकी जो भी संपूर्ण पैसे हैं कम, जो हम ये कमेट रामलीला पार्टी बुलाते हैं, सालासर बालाजी जो पार्टी है, लाखों रुपए इस पार्टी के लगते हैं। इसमें लगभग 20 से 25 कलाकार होते हैं, और बहुत ही इनके 11 दिन हम रखने की व्यवस्था करनी पड़ती है, खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है। संपूर्ण व्यवस्था हमारी कमेटी की ओर से होती है। बिल्कुल, भाजपा की सरकार है अब तो, और सरकार तो रामलला की मानी जाती है, तो बिल्कुल उम्मीद तो कर ही सकते हैं। मैं इस बात का कटाक्ष करता हूँ, हमारा ये मंच ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, ये मंच सर्व के लिए सामान्य है। हम जितने प्रतिनिधि सारे पार्टी वाले को हम यहाँ बुलाते हैं, उनका इनविटेशन करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे निर्दलीय से हो। आज दिन तक हमारे ये समिति का एक ही निर्णय है, जो भी हिंदू धर्म सनातन धर्म को मानने वाला है वो हमारे परिवार का है, और उसके लिए ये मंच हमेशा खुला रखते हैं। आशा करते कोई भी पार्टी बने, फिर भी आपने कहा बीजेपी की सरकार है, तो हम तो ये उम्मीद लेके बैठे हैं, लेकिन अभी जो हमें सुविधा का जो अभाव है उसमें हमें बहुत खेद होता है। ये बात जी बिल्कुल, आप कुछ कोई कहना चाहें? जी, सनातन धर्म के जो अनुयायी है उनसे भी आपने अपील की है कि जो भी सनातनी है, भगवान राम के चरित्र को अपने अंदर समाना चाहते हैं, भगवान राम को आदर्श मानते हुए आप यहाँ पर पधारे, और जो ये प्रोग्राम चल रहा है इसको अवश्य देखें, क्योंकि ये भारत की संस्कृति है, इसको जीवित रखना हमारा भी परम धर्म बनता है। आपनो प्रदेश राजस्थान से विष्णु उपाध्याय।